Welcome back. In the last two videos, we have completed our 2018 paper part 1 and part 2. Now we'll complete the remaining questions in this video. So आप लोग जितना भी ट्राई हो सके खुद से एक बार क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। और आइए देखते हैं सॉल्यूशन अभी। What is the charge on the capacitor in the circuit shown below? So we have to find the charge on the capacitor, that is 6. तो इन दिस क्वेश्चन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस सिक्स फैराडे पर कितना चार्ज होगा, मतलब इस यहाँ पे इस कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा ये पूछा है। तो अभी देखिए यहाँ पे इस कैपेसिटेंस है, रेजिस्टेंस भी है, सो इट इज़ एन आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट में कंडीशन क्या होगा, जब स्टेडी रहेगा तो क्या होगा, तो इस 6 ओम में देयर विल बी नो करंट इन दिस 6 फैराडे, मतलब इस कैपेसिटेंस में कोई करंट नहीं होगा सिंस स्टेडी स्टेट पे सिर्फ ये काम आएगा, इट विल एक्ट। तो इस अगर सर्किट को हम देखेंगे स्टेडी स्टेट में तो क्या होगा, लिख देता है स्टेडी स्टेट आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, since both are connected in series that will be equal to 10 plus ohm, that is 12 ohm, sorry that is 30 ohm 20 ohm। now तो यहाँ पे तो करंट कितना आएगा स्टेडी स्टेट पर, that will be equal to I equal V by R। what is V? V is 2, that way 30 is 2 by 30, right? सही है, ये सही है। अभी देखिए यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 by 30, ठीक है। अभी इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेट विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, सही है। इसमें जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस 6 फैराडे कैपेसिटर के अक्रॉस भी आएगा। तो देखिए क्या होगा अभी, तो यहाँ पे करंट कितना है 2 by 30 एंड रेजिस्टेंस इज 10, सो व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, V इक्वल I by R। I व्हाट इज I इज 2 by 30, राइट। what is R? R is 10 ohm, that is 2 by 3, okay। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस, दैट इज 2 by 3। सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस 6 फैराडे, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस भी सेम ही होगा, 2 by 3 पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अभी हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहे हैं, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है इन कैपेसिटेंस, वी नो Q इक्वल CV, ठीक है। C कितना है 6 इंटू 2 by 3, सो कितना आ गया 4 फैराडे। सो कितना चार्ज आया अक्रॉस दिस 6 फैराडे कैपेसिटेंस, दैट इज 4। सो नाउ आप लोग को समझ में आया, मैं आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो अभी देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ कैसे किया। हम लोग को इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस हम लोग को कि इस कैपेसिटेंस में कितना चार्ज होगा ये निकालने के लिए बोला है। तो अभी देखिए सिंस यहाँ पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है, सो इट इज ए आरसी सर्किट। सो आरसी सर्किट इन कंडीशन होता है एट स्टेडी स्टेट, वहाँ पे जो यहाँ पे स्टेडी स्टेट पर इस कैपेसिटेंस में कोई करंट नहीं होगा। सो द सर्किट दैट लेफ्ट विथ अस इज दिस वन। सो आर इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया 10 प्लस, सिंस इट इज कनेक्टेड इन सीरीज 30 ohm, and after we have found out the current by I equal V by R, that is 2 by 30। so potential across 10 ohm कितना आएगा, करंट इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या V इक्वल I R, तो वहाँ से आ गया 2 by 3। अभी देखिए
जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस तीनों है डेट विल बी द सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस. So we know that charge equals capacitance into potential difference. So 6 into 2 by 3, and we have found out what, that is 4. So option A will be correct. Sorry, it is UC होगा, कैपेसिटेंस होगा, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, तो आगे आप सबको समझ में आ गया. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. The binding energy per nucleon of 8 carbon, a mass of 8 carbon equal 12.0038 atomic mass unit, mass of neutron 1.00898 and mass of proton 1.07599 atomic mass unit. So you have to find out the binding energy of 8 carbon. So in this question we have to find out the binding energy per nucleon. तो फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ठीक है, अभी जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो कैसे हम निकालते, डेल एम इंटू 931. ठीक है, समझ में आया कैसे निकालते बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है, डेल एम इंटू 931. डेल एम इज़ द मास डिफेक्ट. ठीक है, अभी मास ऑफ क्या क्या दिया है हमको, मास ऑफ कार्बन 8 कार्बन इज गिवन एज 12.0038 एटॉमिक मास पर यूनिट. ठीक है, भी मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है कितना, 1.00988 एटॉमिक मास पर यूनिट, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है. मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, व्हाट इज द मास, 1.00759. ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट दी बाइंडिंग एनर्जी. अभी देखिए हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी निकालने के पहले मास डिफेक्ट निकालना है. सिंस इट इज़ 8 कार्बन 12, तो जो मास डिफेक्ट आएगा वो आएगा 8 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है कि आउट 9.31 इंटू 10⁻³ kg, उसको हम ए में कन्वर्ट कर लेंगे. आप लोग देख लेना, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो मास डिफेक्ट आएगा वो आएगा 0.092912. ठीक है, ये मास डिफेक्ट आ गया. अभी हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी चाहिए. सो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा, 0.092912 इंटू 931. ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा दैट इज़ 86.501072. ठीक है, ये आ गया बाइंडिंग एनर्जी. अभी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी है 86.501072 डिवाइडेड बाय पर न्यूक्लियन, तो ये 12 है. सो कितना आएगा इसका वैल्यू, डिवाइडेड बाय 12 करने से आ जाएगा 7.2. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर है. आई होप आप सबका समझ में आ गया. ये बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन था, इजी है. हम लोग को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है, उसके लिए हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालना पड़ेगा. बाइंडिंग एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, द मास इफेक्ट इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अभी मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है, न्यूट्रॉन दिया है, प्रोटॉन दिया हुआ है. अभी जो मास डिफेक्ट होगा वो होगा 8 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 4 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. एंड विल put the value and calculate. I have calculated it earlier, so I have written the value 0.092912, where we got the mass defect, and after that we find the binding energy, that is mass defect into 931, we got the 86.501072. and binding energy per न्यूक्लियन निकालना है हम लोग को, जो 12 होगा, उसका न्यूक्लियन 12 है, and we get the value as 7.12 मेगा इलेक्ट्रॉन. तो आप सबको समझ में आ गया. अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
A bullet of mass 50 gram is fired from a rifle of mass 2 kg and the total kinetic energy produced by the explosion is 2050 joule. And the kinetic energy of the bullet and the rifle are, so you have to find the kinetic energy of both rifle and bullet. In this question it is given that, देखिए क्या बोला कि एक बुलेट है, ये बुलेट, इसका मास 50 ग्राम है, जो फायर्ड हुआ है एक राइफल से। ये मान लीजिए राइफल है जिसका केजी है 2 kg, इससे फायर हुआ है बुलेट। अभी बोल रहा है कि जो टोटल एनर्जी है एक्सप्लोजन की वजह से वो कितना है, डेट इज़ 2050 जूल। मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा इस बुलेट का, इस बुलेट का और इस राइफल का। तो अभी देखिए हम लोग कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 50 ग्राम एंड मास ऑफ राइफल इज इक्वल टू 2 kg। अभी देखिए सिंस यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, सो द मोमेंटम ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ राइफल, और हम लोग इसको मान ले रहे हैं कॉमन पी। अभी देखिए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल होगा पी स्क्वायर बाई ट्वाइस मास ऑफ राइफल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट कितना होगा, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ मास बुलेट। ठीक है, अभी जो टोटल एनर्जी दिया हुआ है डेट इज़ 2050 जूल, डेट विल बी बिकॉज ऑफ ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट एंड ड्यू टू राइफल। ठीक है, अभी इसको पी स्क्वायर ट्वाइस एम आर प्लस पी स्क्वायर ट्वाइस एम बी इक्वल 2050। व्हेन विल कैलकुलेट विल गेट द वैल्यू पी स्क्वायर इक्वल 200। ठीक है, अभी हमको पी स्क्वायर मिल गया। अभी हमको क्या निकालना था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। अभी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट निकालना है, तो देखिए कैसे करें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट पी स्क्वायर का वैल्यू 200 है, 202 इंटू मास ऑफ बुलेट कितना है 50, मतलब 050 kg। व्हेन वी कैलकुलेट हमको मिलेगा ये 2000 जूल। ठीक है, ये 2000 जूल मिलेगा। हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल होगा वो होगा 200 ट्वाइस ऑफ 2 मास ऑफ 4 kg, दैट इज़ 200/4, दैट इज़ 50 जूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज़ इक्वल टू 50 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज़ इक्वल टू 2000 जूल। ठीक है, आया कैसे किया, तो हम लोग को मिल गया। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग को बुलेट और राइफल का मास दिया हुआ है, टोटल एनर्जी दिया हुआ था। हम लोग को पता है इसमें मोमेंटम कंजर्व होगा, तो जो मोमेंटम बुलेट का होगा वही मोमेंटम राइफल का होगा। और जो हम लोग को रिलेशन पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, उससे हमने यूज़ किया। और यहाँ पे देखिए जो मोमेंटम टोटल एनर्जी होगा और ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल एंड बुलेट, तो वहाँ से हमने मोमेंटम निकाल लिया पी स्क्वायर इक्वल दैट इज 200। तो हमने उसको यहाँ पे वैल्यू में इसमें पुट कर दिया काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट एज 2000 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ राइफल इज 50 जूल। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The radii of curvature of the spherical surfaces of a biconvex lens are 20 cm and 30 cm. Refractive index of the material of the lens is 1.65. If the lens is submerged in a liquid of refractive index 1.1, its effective focal length will be. So we have to find the effective focal length of the biconvex lens. So in this question it is given that the radius of the curvature of spherical surface of biconvex lens are 20 cm and 30 cm. जो biconvex lens है उसका रेडियस जो है that is
दो रेडियस होगा, डेट इज़ R1 इक्वल 20 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल 30 सेंटीमीटर। अभी जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेट इज़ हम लोग मान लेते हैं UL, डेट इज़ गिवन एज 1.65। अब ये लेंस एक लिक्विड में सबमर्ज कर दिया, सो मीडियम का जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.1। तो हम लोग को इसका इफेक्टिव फोकल लेंथ पूछा है। तो अभी देखिए वी नो कि द अकॉर्डिंग टू द लेंस मेकर फॉर्मूला तो क्या होगा, डेट इज व्हाट विल हैपन 1/f इक्वल म्यू m माइनस 1, डेट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस divided by the refractive index of medium minus 1 divided by 1/r1 minus 1/r2. This is the lens maker formula, right? So हम लोग को इफेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला है। तो देखिए क्या होगा, 1/f म्यू एल कितना है 1.65, 1.1 माइनस 1, 1/20 माइनस 1/30, that is 65 minus 1.1 divided by 1.1, सॉरी मैंने शायद यहाँ पे कुछ गलत लिख लिया फॉर्मूला। 1/1 माइनस 1/20, ये प्लस होगा 1/30 क्योंकि ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है। तो देखिए ये क्या होगा, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, सो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। तो यहाँ पे कितना होगा 23 प्लस, तो ओके 1.65 माइनस 1.65 माइनस 1.1, 5/60, ठीक है। व्हेन वी विल कैलकुलेट वी विल गेट द इफेक्टिव फोकल लेंथ विल बी दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये कैलकुलेशन एक बार आप लोग ट्राई करना खुद से, 24 सेंटीमीटर आएगा। बता नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट करके दिखा नहीं रहा हूँ, इसमें ऐसे भी टाइमर से ये सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। मैंने कैलकुलेट करके रखा है, जो आएगा 24 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मिरर का, बाइकॉन्वेक्स लेंस का। सो यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए कैसे किया। जो फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला वो हमने लिखा है 1/f इक्वल UL माइनस 1, डेट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1/r1 माइनस 1/r2। बाकी हमने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे प्लस लिया क्योंकि ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है। बाकी यहाँ पे सब कैलकुलेटिव है, और जो फोकल लेंथ आया इफेक्टिव हुआ है 24 सेंटीमीटर। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Light quanta with an energy 4.9 electron volt eject photoelectron from metal with work function 4.5 electron volt. The maximum momentum of the electron ejected is, so you have to find out the maximum momentum of the electron that is ejected. So in this question it is given that light quanta with energy, ये मेटल है, इसमें एक लाइट क्वांटा आ रहा है। ये लाइट का मतलब इंटेंसिटी जिसका एनर्जी दिया हुआ है 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और इसकी वजह से जब यहाँ पे इजेक्ट हुआ, यहाँ पे जो हीट हुआ तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जो विथ वर्क फंक्शन दैट इज़ 4.511 वोल्ट, ठीक है। अभी हम लोग को मैक्सिमम मोमेंटम कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट है इसका। तो अभी देखिए हम सबको पता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टोटल कितना दिया है 4.9 माइनस 4.5 वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो हुआ 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इस 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम कन्वर्ट करेंगे टू जूल, 1.4 इंटू 16 × 10⁻³ जूल, ठीक है। अभी हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गया। अभी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m, दैट मोमेंटम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो मोमेंटम क्या होगा, दैट इज √2m बाय काइनेटिक एनर्जी। 2 इंटू मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 × 10⁻31,
काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.4 इंटू 16 इंटू 10 टू माइनस 1, ये 1.6 होगा, सॉरी 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 जूल, ठीक है, ये 1.6 होगा, ये 1.6 है 10 बार। तो अगर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आएगा 3.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो मोमेंटम आया वो कितना आया 3.41 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया कैसे किया, इजी था, कोई हार्ड नहीं। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कॉन्सेप्ट से आया है। मैं फिर से बता देता हूँ, लाइट इंसिडेंट किया यहाँ पे इस मेटल पे, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है। अभी हम लोग को बोला है कि मोमेंटम कितना होगा इस इलेक्ट्रॉन का जब ये इस मेटल से निकला था। तो अभी देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक में टोटल एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी हमको मिल गया, अभी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन पता है, डेट इज p² बाई 2m। सो उससे हमने मोमेंटम निकाल लिया जो आया 3.41 इंटू 10 टू माइनस 25 kg मीटर पर सेकेंड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोलर एनर्जी ऑफ 200 watt per meter square incident on horizontal surface. If 20% of this energy can be converted into useful electrical energy, then the area needed to supply 8 kilowatt energy. So you have to find out the total area of to supply 8 kilowatt energy. So in this question it is given that solar energy of 200 watt per meter square, मतलब जो इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मतलब जो इंटेंसिटी ऑफ सोलर एनर्जी है वो कितना रहेगा 200 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग को बोल रहा है कि 20% ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो कितना एरिया लगेगा 8 किलोवाट एनर्जी को सप्लाई करने में। तो देखिए अगर इंटेंसिटी ये है 20% यूज़ किया है यूज़फुल एनर्जी के लिए 20%, तो क्या कितना एनर्जी बचेगा, यूजफुल एनर्जी इक्वल 20% ऑफ 200 मीटर स्क्वायर, डेट इज कितना होगा 20 बाई 100 इंटू 200, सो इट विल बी 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। यूजफुल एनर्जी इतना हुआ, कितना होगा 40 वाट पर मीटर स्क्वायर। और अभी हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया चाहिए कि 8 किलोवाट एनर्जी को सप्लाई करने के लिए। तो देखिए जो रिक्वायर्ड वाट होगा व्हाट विल बी इट, दैट इज़ 8 किलोवाट, दैट इज़ 8000 वाट डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया, ये इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग को इंटेंसिटी दिया है सोलर एनर्जी का और बोला है कि 20% ऑफ दैट सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इन यूजफुल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या आप लोग यहाँ पे दिया है यूजफुल एनर्जी, वो कितना है 20% ऑफ 200, मतलब इंटेंसिटी का 20% कितना होगा 40 वाट पर मीटर स्क्वायर टोटल यूजफुल एनर्जी है। अगर हम लोग को रिक्वायर्ड वाट निकालना है कितना, सॉरी ये रॉन्ग है, रिक्वायर्ड एरिया होगा कितना निकालना है, तो कितना होगा 8000 डिवाइडेड बाई 40, डेट इज़ 8 किलोवाट के लिए कितना एरिया होगा हमें वो पूछा था। तो 8000 डिवाइडेड बाई 40 200 मीटर पर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 into 11.2 किलोमीटर पर second from the surface of the earth. The velocity of the body when it escapes the gravitation pull of earth is, so we have to find the velocity of body when it escapes the gravitation pull of the earth. So in this question it is saying that a body is projected, यहाँ पे एक बॉडी है, मान लीजिए प्रोजेक्ट किया अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 4 into 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, इससे ऊपर बैठ गया और ये जा रहा है, ये एस्केप किया। द वेलोसिटी
बॉडी हम लोग को अभी ये निकालने के लिए बोला है, जब ये बॉडी इस ग्रेविटेशन पुल ऑफ अर्थ से एस्केप होगा तो व्हाट उसका वेलोसिटी कितना होगा, डेट इज़ v इन्फिनिटी में कितना वेलोसिटी होगा, ये पूछा है। तो अभी देखिए यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं डेफिनेटली। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी का 4 टाइम्स है, दैट इज़ 4 × 11.2 इट इज़ 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सो देखिए क्या होगा, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पोटेंशियल इनिशियल इक्वल काइनेटिक इनिशियल इक्वल पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। ठीक है, अभी जो पोटेंशियल इनिशियल है वो क्या है, CM/m/r। ठीक है, here m इज़ द मास ऑफ दी अर्थ। ठीक है, अभी देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो होगा हाफ mv² एंड हियर v इज़ 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी दैट इज़ 11.2। ठीक है, ये स्क्वायर होगा। जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा इन्फिनिटी पे, वो कितना होगा, डेफिनेटली 0 होगा क्योंकि वो डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा। अभी देखिए जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, हाफ m v इन्फिनिटी स्क्वायर। हमने v इन्फिनिटी माना है, जब एस्केप करेगा ग्रेविटेशन पुल को तो हम लोग को v इन्फिनिटी निकालना है। ये कैलकुलेशन है, मैं आपको ये कांस्टेंट है, ये mm कट जाएगा तो क्या रहेगा, ये जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो रहेगा 15 gm by twice into 15 into 2 r केवल हाफ ऑफ v²। ठीक है, ये बचेगा। जब हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे और इससे हम लोग का जो v का वैल्यू होगा वो आएगा √15 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, v इन्फिनिटी में। आया समझ में कैसे किया, इजी क्वेश्चन था। सिर्फ हम लोग को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वी हैव गिवन द फोर्स टू इट। सो यहाँ पे क्या हुआ कि ये बॉल ये जो बॉडी है अपवर्ड वेलोसिटी से प्रोजेक्ट है, दैट इज़ 4.11.2, दैट इज़ 4 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। सो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो क्या है, ui प्लस क्या है, दैट इज़ इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। and we have put the formula of the potential and kinetic energy, and at infinity when it escaped the gravitation pull the potential energy will be 0। बाकी हमने कैलकुलेट किया तो जो v इन्फिनिटी है वो आया √15 × 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm is joined to an inductance of 0.5 Henry and capacitance 20.24 × 10⁻⁶ Farad. When the circuit is connected to the mains of 200 volt and 50 cycles per second, maximum current flow in the circuit, the value of current is, so maximum current flows in the circuit when there is connected to a potential defined as 200 volt and frequency of 50 hertz. So you have to find the value of current. सो इन दिस क्वेश्चन क्या दिया है, ये देखिए आप लोग कि बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ 10 ohm इज़ कनेक्टेड, दैट इज़ रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 ohm जो कनेक्ट करके रखा है, एक इंडक्टेंस है, दैट इज़ क्या लिखते हैं हम इंडक्टेंस को, मैं भूल गया था शायद, हाँ एल लिखते हैं, दैट इज़ 0.5 हेनरी एंड एक कैपेसिटेंस भी है 20.24 × 10⁻⁵ फैराडे। सिंस ये एक LCR सर्किट है और ये करंट कनेक्ट करके रखा है पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट से, जो है 50 साइकिल पर सेकेंड हो रहे हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। अभी हम लोग को पूछता है जब मैक्सिमम करंट यहाँ पे फ्लो होगा तो वैल्यू ऑफ द करंट कितना होगा।
तो अभी देखिए जो व्हेन देयर विल मैक्सिमम करंट फ्लो तब होगा व्हेन देयर दैट इज एक्सएल इक्वल एक्सी। व्हाट इज एक्सएल? इट इज़ द रेक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस एंड एक्सी इज द रेक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस। जब ये बोथ इक्वल होगा देन द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट। सो यहाँ से हम लोग को निकालने के लिए बोला है द करंट। द वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है पता है हम लोग को, Z/R। Z इज़ द इम्पीडेंस, R इज़ द रेजिस्टेंस। सो जो Z है और हम लोग वी नो दैट it will be equal to omega L minus 1 by omega C whole square plus R square। since it is an LCR circuit, ये तो फॉर्मूला है Z निकालने का इन LCR सर्किट। तो अभी देखिए ओमेगा L को हम लिख सकते हैं 2 pi f L minus 1 by 2 pi f C whole square plus R को 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए when we will calculate all this we will get the value of Z equal to 200, ठीक है। पूरा कैलकुलेट आप लोग कर लेना है। एफ़ का वैल्यू 50 दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, वैल्यू पुट कीजिएगा। तो हम लोग कैलकुलेशन के उसका आंसर 200 आएगा। दैट इज़ इम्पीडेंस विल कम एज 200। तो अभी करंट निकालने के लिए बताया बोला है। तो करंट कितना होगा? आई इक्वल Z/R 200 बाई रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना आएगा 20 एम्पियर, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ में आ गया कैसे किया। इजी है ये, एक बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये ऑल्टरनेटिव करंट का क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन बेस्ड है LCR सर्किट के ऊपर। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए गैल्वेनोमीटर हैज़ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm एंड रिक्वायर्स 15 milliampere for full scale deflection. The sun resistance needed to convert the galvanometer into an ammeter range of 0 to 1 ampere is, so we have to find the sun resistance. So let's see this question. In this question it is given that a galvanometer has a coil of resistance 5 ohm. तो एक galvanometer है जिसका resistance 5 ohm है, ठीक है। ये 5 ohm resistance है galvanometer का। अभी बोला है कि and requires 15 मिली एम्पेयर फुल डिफ्लेक्शन, मतलब इसमें 15 मिली एम्पेयर करेंट चाहिए। यहाँ से भी करंट सप्लाई आ रहा है 1 एम्पेयर का, तो 15 मिली एम्पेयर करेंट चाहिए। अभी हम लोग को पूछा है कि द सन रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एमीमीटर रेंज ऑफ 1 एमीटर। तो इस 1 एमीटर करंट आने के लिए कितना सन रेजिस्टेंस चाहिए वो पूछा है। हमने मान लिया सन रेजिस्टेंस को S, ठीक है। अभी जो इस यहाँ से 1 फ्लोर है, यहाँ पे 15 जा रहा है करंट, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 - 15, ठीक है। अभी हम लोग को अगर इक्वेशन इक्वेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट का सेम है, तो हम लोग जब इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो आएगा 1 - 15 मिली एम्पेयर इंटू सन इज इक्वल टू 15 मिली एम्पेयर इंटू 5, ठीक है। फिर हम इसको लिख सकते हैं मिली एम्पेयर को 10⁻³ मतलब 0.015 S, ठीक है। और ये होगा 0.015 इंटू 5, ठीक है। तो ये आएगा, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.015 इंटू 5, 1 - 0.15। When we will calculate this, we will get the sun resistance is equal to 0.076 ohm. तो ऑप्शन A will be the correct. समझ में आया कैसे किया? हम लोग को पूछा था कि एक रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ohm दिया हुआ है, जो टोटल डिफ्लेक्शन दिखाएगा 15 मिली एम्पेयर का, मतलब मिली एम्पेयर करंट का डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अभी पूछा है कितना सन रेजिस्टेंस हम we have to provide to the galvanometer that it shows the current of 1 ammeter. So when we equate the potential difference of this point and this point, we will get 1 - 15 milliampere into sun resistance equal to 15 milliampere into 5. तो यहाँ पे जो बाकी कैलकुलेशन है इसको हमने कन्वर्ट किया 10⁻³ तो -0.015
आफ्टर दैट कैलकुलेटिंग वी गेट द वैल्यू ऑफ सन रेजिस्टेंस इज 0.0676 ओम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। सो थैंक यू एवरीवन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन है और जो नया 2019 और 2020 का पेपर होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।